Students and my dear viewers, today I am going to teach the English grammar subject. In this English grammar subject, I am going to teach time and tense, which is related to the class 5th to class 12th. सबसे पहले मैं अपने सब्सक्राइबर व्यूअर्स तथा क्लास 5th से क्लास 12th तक के पढ़ने वाले छात्रों का अभिवादन करता हूँ। यह वीडियो जो है इंग्लिश ग्रामर के टाइम और टेंस से रिलेटेड है और इसमें मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाने जा रहा हूँ जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस से रिलेटेड है। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और ये वीडियो जो है विलम्ब से शूट किया जा रहा है, इसके लिए मुझे बहुत खेद है और मैं आपसे विश्वास दिलाता हूँ कि यह वीडियो प्रतिदिन शूट किया जाएगा और आप लोगों के समक्ष जो है प्रस्तुत किया जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले इसको पहचानेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो हिंदी में वाक्य होता है वह किस प्रकार का होता है और कैसे इसको हम लोग जो है इसका अनुवाद बनाते हैं और कैसे इसका स्पोकन में इसका प्रयोग करते हैं और कैसे हम इससे राइटिंग स्किल सुधारते हैं, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। आइए इसके आइडेंटिफिकेशन रूल्स को हम लोग देखते हैं। कैसे पहचानेंगे कि जो है ये दिया गया वाक्य जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। आइडेंटिफिकेशन लॉ इस प्रकार से है, देखते हैं। तो लिखेंगे जिस हिंदी वाक्य के सब्जेक्ट के बाद इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या, क्यों, कब, लगा रहता है, तथा प्रिंसिपल वर्ब के पहले से शब्द होता है एवं प्रिंसिपल वर्ब के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, इत्यादि शब्दांश आते हैं एवं
एवं वाक्य का अंत क्वेश्चन मार्क से होता है, तो ऐसे वाक्यों को इस टेंस में रखते हैं। तो ये हुआ हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की का पहचान का नियम, कि हम वाक्य को कैसे पहचानेंगे, किस तरह का वाक्य रहेगा। स्पोकन करते समय अगर से रहा है, से रही है, से रहे हैं, प्रिंसिपल वर्ब के पहले जो सब्जेक्ट होगा उसके बाद में क्या, क्यों, कब, व्हेन, व्हाई, व्हाट इत्यादि जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन रहेगा, और क्वेश्चन वाक्य का अंत जो है क्वेश्चन मार्क से होगा। तो ऐसे वाक्यों को हम इस टेंस में रखेंगे। ठीक है, अब इसको हम लोग जो है इसके कुछ उदाहरण द्वारा इसको हम लोग समझते हैं कि किस तरह का वाक्य रहेगा जो है, जिससे हम इसको पहचान जाएंगे कि ये जो है वाक्य जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है। जैसे पहला वाक्य है, वह क्यों 2 घंटों से सो रही है। ठीक है, तो इसमें क्यों शब्द लगा हुआ है, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, ये हमारा आईपी है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, और से लगा है, और प्रिंसिपल वर्ब में रही है ना। तो ये सब क्या है, इसको पहचानने का तरीका है कि हाँ ये वाक्य जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है और इस टेंस में रखा जाएगा। दूसरा वाक्य है, तुम्हारी बहन कितने घंटों से पढ़ रही है। ये भी वाक्य जो है इसी टेंस का है। तीसरा जो है, मैं क्यों सुबह से टहल रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो 3 वाक्य है बिल्कुल ही जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है। कैसे पहचान ले रहे हैं कि वाक्य के सब्जेक्ट है ना, और प्रिंसिपल वर्ब सो रही है के पहले क्यों लगा है, और रही है यहाँ पर है, तो ये वाक्य जो है निश्चित रूप से डेफिनेटली जो है इस टेंस का वाक्य है और इस सेंटेंस का वाक्य है। अब जो है इसके स्ट्रक्चर को हम लोग देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या है। आइए इसको देखते हैं, स्ट्रक्चर या पैटर्न। देखिए, वीडियो को आप जितना बार देखते हैं उतना बार ही जो है ये आपको और जानकारी देता है। वीडियो को अगर नहीं देखते हैं
फुल नहीं देखते हैं तो ये आपको वह जानकारी नहीं देगा। तो पहला जो इसका स्ट्रक्चर है यहाँ सामने लिखा जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ ध्यान से देखते हैं, स्ट्रक्चर लिखने के पहले सबसे पहले हम लोग जो है आईपी को लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ हम लोग जो है हैज को लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो सब्जेक्ट आपका है, सब्जेक्ट जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसको लिखते हैं। उसके बाद बिन को लिखते हैं। उसके बाद V4 लगाते हैं और सिंस या फॉर दोनों में से कोई एक लगा करके और ऑब्जेक्ट लगा करके क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। जैसे देखिए ये आपका कह रहा है कि वह क्यों 2 घंटों से सो रही है। तो यह जो आपका सेंटेंस है बिल्कुल इस पैटर्न से बनेगा। आइए इसको हम बना करके दिखलाते हैं कि किस प्रकार से बनता है। सबसे पहले हम आईपी को रखेंगे। तो इसमें पहले पहचानते हैं कि आईपी कौन है, तो क्यों है, तो क्यों आपका आईपी है। इसलिए यहाँ पर हम इसका जो ट्रांसलेशन बनाएंगे वो इस प्रकार से बनेगा। सबसे पहले आईपी है, तो यहाँ उदाहरण में पहला है वह है क्यों, तो क्यों का होता है वाई। अब इसके साथ हम हैज लगाएंगे क्योंकि वह क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम हैज लगाते हैं, इसलिए यहाँ हैज लगा देंगे। उसके बाद वह है, तो वह का इंग्लिश सी होता है ना, वाई हैज सी। और फिर यहाँ बीन लगाएंगे ना, 2 सो रही है, तो सोना का भी फॉर्म होता है स्लीपिंग, यहाँ स्लीपिंग लगा देंगे। अब यहाँ हम लोग गौर करते हैं कि सिंस लगाएंगे कि फॉर लगाएंगे। तो अगर निश्चित समय होगा तो सिंस लगाएंगे और अनिश्चित समय होगा तो वहाँ फॉर लगाएंगे। तो चूँकि निश्चित समय नहीं है, 2 घंटा कब से, 2 बजे से कि 3 बजे से कि 4 बजे से नहीं दिया है, इसलिए हम लोग यहाँ फॉर लगाएंगे। वाई हैज सी बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। इस प्रकार से लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स लगा देते हैं, तो इसका ये वाक्य हो जाता है पूरा। अब देखिए दूसरा जो स्ट्रक्चर हम लोग बनाने जा रहे हैं वह हम यहाँ लिख रहे हैं इस उदाहरण के बाद। दूसरा जो स्ट्रक्चर हमारा है ये देखते हैं कि कैसे है। तो यहाँ कह रहा है कि तुम्हारी बहन, तो तुम्हारी बहन जो है ये तुम्हारी आपका रिलेटिव प्रोनाउन है और बहन आपका नाउन हो गया। तो रिलेटिव प्रोनाउन का भी जो है स्ट्रक्चर यही होता है, ठीक है, यही होता है स्ट्रक्चर। यहाँ हम लोग आईपी लगाएंगे, उसके बाद हैज लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, यहाँ आरपी प्लस नाउन कर देंगे, ठीक है। उसके बाद बिन लगा देंगे, बिन के बाद से V4 लगेगा। अब V4 के बाद से सही बताए हैं कि सिंस या फॉर में से कोई एक लगेगा, ऑब्जेक्ट लगा करके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। तो ये हो गया रिलेटिव प्रोनाउन वाले सब्जेक्ट के लिए जो है ये हमारा स्ट्रक्चर हुआ। दूसरा वाक्य जो है इसमें का हम लोग देख रहे हैं, वह देख रहे हैं क्या है कि तुम्हारी बहन। अब दूसरा का हम लोग जो है अनुवाद बनाते हैं। ये ट्रांसलेशन यहाँ लिख दिया जाए,
ट्रांसलेशन यहाँ लिख दिया जाए और इसका अनुवाद यहाँ बनाते हैं। तो सबसे पहले कितने घंटों से पढ़ रही थी, है ना, तो इसके लिए दो होता है, हाउ मच और हाउ मेनी। ठीक है, तो टाइम होगा तो वहाँ हम लोग हाउ मच लगाएंगे, हाउ मच। ठीक है, आवर्स योर सिस्टर, हाउ मच आवर्स। फिर यहाँ सब्जेक्ट यहाँ रखते हैं हैज बीन, फिर यहाँ हैज लगते हैं और बीन योर सिस्टर के बाद रखेंगे योर सिस्टर बीन कितने घंटों से पढ़ रही है, हाउ मच आवर्स हैज योर सिस्टर बीन रीडिंग। यहाँ क्या कर देंगे, रीडिंग कर देंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस प्रकार से हमारा जो ये स्ट्रक्चर हुआ, ये इसका स्ट्रक्चर हुआ, तुम्हारी बहन कितने घंटों से पढ़ रही है। इस प्रकार के जितने भी वाक्य होंगे उसको हम इस स्ट्रक्चर से बनाते हैं, आईपी प्लस हैज प्लस सब्जेक्ट अपॉन आरपी प्लस नाउन प्लस बीन प्लस V4 प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क से बनाते हैं। अब देखिए तीसरा जो वाक्य है, मैं क्यों सुबह से टहल रहा हूँ, तो इस वाक्य में हम लोग जो है जो प्लूरल सब्जेक्ट वाला स्ट्रक्चर होगा उसको लगाएंगे। आइए इसको देखते हैं कि कैसे बनेगा। ठीक है, तो इसका जो स्ट्रक्चर हुआ, इसका स्ट्रक्चर यहाँ हम लोग लिख करके तब बनाते हैं। इसका स्ट्रक्चर इस तरह से हुआ। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, आईपी लिखेंगे और उसके बाद हम लोग हैव लगाएंगे। हैव के बाद सब्जेक्ट रख करके यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद बीन रखेंगे, उसके बाद V4 रखेंगे। प्रीपोजिशन में सिंस, अगर निश्चित समय होगा तो सिंस लगाएंगे और निश्चित समय होगा तो फॉर लगाएंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट रख के क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस हुआ, ये जो हमारा स्ट्रक्चर हुआ वह प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हुआ। मैं क्यों सुबह से टहल रहा हूँ, अब इसको मैं इरेज करके मैं बना रहा हूँ कि क्या होगा। आइए इसको देखते हैं। मैं क्यों सुबह से टहल रहा हूँ, तो इसका ट्रांसलेशन जो बनेगा वह इस प्रकार से बनेगा। तो सबसे पहले लिखेंगे वाई, क्यों, उसके बाद हैव लगाएंगे, वाई हैव आई, फिर बीन। टहलना का इंग्लिश होता है, इंग्लिश वर्ड होता है वॉक, चूँकि V4 मांग रहा है इसलिए वॉकिंग लिखेंगे। वाई हैव आई बीन वॉकिंग। अब सुबह का जो समय होता है वह क्या होता है, एक निश्चित समय होता है, इसलिए यहाँ हम सिंस लगाएंगे, सिंस, तब मॉर्निंग लगाएंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स जो पहला जो सेंटेंस, पहला जो हमारा टाइम एंड टेंस था वह क्या था, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस था और इंट्रोगेटिव सेंटेंस था। अब हम जो है शुरू करने जा रहे हैं, वह जो टाइम एंड टेंस है वह हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है।
डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और जितना संक्षिप्त में आपको पढ़ाया जाएगा, जितना शॉर्ट वीडियो होगा, उतना आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और मेरे देखने से यही अच्छा है, यही उत्तम है। तो आई होप दैट you will watch this video very sincerely and promote this video to others, your friends, and tomorrow I will going to next video from the HPL channel medium, and I assured that this video will like by you। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि वीडियो जितना ही शॉर्ट होगा उतना ही बार आप लोग देख सकते हैं, है ना। और चूँकि ये इंग्लिश ग्रामर है और टाइम और टेंस है, इसको बार बार जो है वीडियो को जूम करके आगे पीछे करके 1 बार 2 बार 3 बार देखेंगे तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। और अगले दिन जो है मैं इसी का अगला पार्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाऊँगा। तब तक के लिए मैं ये आप लोगों से विदा हो रहा हूँ। और अगर वीडियो को आपको अच्छा लगता होगा तो वीडियो को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने मित्रों को भी दिखाइएगा। मिलते हैं कल फिर, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।